दोस्तों, आज द बंगाल फाइल्स फिल्म का रिव्यू लेकर के आया हूं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स की लिखावट भले ही समझ में आती हो, पर इन फाइल्स के पन्ने बिखरे हुए से लगते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए हिंदू मुसलमान दंगों को निर्देशक ने विस्फोटक और बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से प्रस्तुत तो किया है, लेकिन उस घटना को वर्तमान बंगाल की घटनाओं से जोड़ने में संतुलन कहीं न कहीं खो जाता है। फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक दृश्य रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिसके लिए इस फिल्म की आलोचना हो यह स्वाभाविक है। फिर भी बंगाल की वर्तमान कुछ घटनाओं को और मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। द बंगाल फाइल्स फिल्म की कहानी दो समानांतर धाराओं में आगे बढ़ती है। पहली धारा 1947 की है, जब भारत पाकिस्तान बंटवारे से ठीक पहले बंगाल का नोआखाली क्षेत्र सांप्रदायिक हिंसा की आग में उलझ रहा था। दूसरी कहानी वर्तमान बंगाल की है, जहां एक बाहुबली अल्पसंख्यक नेता की राजनीति और अपराधों के जरिए सत्ता और कट्टरता का चेहरा सामने आता है। फिल्म एक गुमशुदा लड़की के केस को लेकर के बंगाल आए एक सीबीआई अधिकारी की कोशिश, उलझन, टूटन और मानसिक हालातों से गुजरती है। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री के हिसाब से यह फिल्म वर्तमान बंगाल में राजनीति संरक्षण में पल रहे पाकिस्तानी सोच वालों के नफरत और हिंसा की कहानी है। बंगाली संस्कृति पर हमले की गाथा है। कुछ विद्वान, इतिहासकार, बुद्धिजीवी और फिल्म समीक्षक इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। भले ही विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के डायरेक्शन में काल्पनिक बिंबों और प्रतीकों का सहारा लिया हो, किंतु यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से झूठ। हालांकि फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा खींची हुई लगती है। भारतीय कांग्रेस, नेहरू, जिन्ना, गांधी, भारत पाक बंटवारे से जुड़े हुए जो सीन हैं वो बोरियत पैदा करते हैं, उनमें कुछ नया नहीं है। कलाकारों के बीच भाषणबाजी अधिक हुई है। खलनायक की क्रूरता और हिंसा देखकर, मार काट, गोलीबारी देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दृश्य बंगाल का नहीं बल्कि सीरिया का है। 1947 के बंगाल का दृश्य पर्दे पर ठीक से दिखाया गया है। हालांकि मार काट और दिल दहला देने वाले दृश्य देखकर लोग सहम जाएंगे। वर्तमान बंगाल की एक घटना को बिना किसी मिर्च मसाला के दिखाने की कोशिश की गई है दूसरे कहानी में। वर्तमान बंगाल के हालातों को इस फिल्म में व्यक्त करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म का अंत सोच से परे है। द बंगाल फाइल्स के कहानी की बात करें तो दोनों कहानियां समानांतर चलती हैं। दोनों कहानी एक कड़ी से जुड़ी हुई है। दर्शकों को रिलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिल्म की लंबाई बहुत अधिक है। बंगाल के हालात को विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया है। 1947 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसे भी, और वर्तमान बंगाल के जो हालात हैं उसको भी वो व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने, उनकी टीम ने रिसर्च किया होगा, बंगाल में जाकर किए होंगे, उसके बाद ही सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया है। तो कहानी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह फिल्म आपको बांध कर रखती है। कलाकारों के बीच में जो भाषणबाजी हुई है वो इस फिल्म की कहानी को, गति को रोकती है। बाकी अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों को देखना चाहते हैं और मार काट के दृश्यों से गुरेज नहीं है तो एक बार इस फिल्म को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अभी द बंगाल फाइल्स के कहानी का रिव्यू मैंने किया। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कलाकारों की एक्टिंग और ओवरऑल यह फिल्म कैसी है उस पर हम बात करेंगे। यह रिव्यू आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाओं में अवश्य बताएं। और तो दोस्तों बताइएगा आपको बंगाल फाइल्स की कहानी का रिव्यू कैसा लगा।
अगले एपिसोड में द बंगाल फाइल्स पर और विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।